एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कंसेप्ट डिस्कस किया था और हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम बनाते हैं, कैसे उसका कर्व एक्चुअली बनता है, क्या क्या डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज होती हैं और कौन कौन से पॉइंट्स एक्चुअली होते हैं, पॉइंट्स बिलो पीपीसी, पॉइंट्स ऑन पीपीसी एंड पॉइंट्स अबव पीपीसी। ये सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। अब उसी पीपीसी के कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कौन कौन से डिफरेंट फीचर्स होते हैं और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कंसेप्ट को ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं, बट नटशेल में आपको मैं फटाफट बता दूं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कंसेप्ट ये होता है कि अगर आप अपनी इकोनॉमी में अपने सारे रिसोर्सेज को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का फुलर यूटिलाइजेशन कर लेते हैं और उनके फुलर यूटिलाइजेशन करने के बाद उनसे दो गुड्स अगर प्रोड्यूस करते हैं तो वो दो गुड्स की डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एक्चुअली क्या बनेंगी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। और जब हम वो जो शेड्यूल होता है उसका जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो एक कर्व आता है और वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। फाइन। अब देखिए पीपीसी के हमारे पास दो फीचर्स होते हैं। हाँ, फर्स्ट फीचर, दो पीपीसी के फीचर्स होंगे। फर्स्ट फीचर होता है पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फीचर है, डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। एंड सेकेंड इज व्हाट पीपीसी इज कॉनकेव शेप। ठीक है जी, ये दो हमें कंसेप्ट डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्या है, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट की तरफ जाता है, और सेकंड क्या है, पीपीसी कॉनकेव शेप का होता है। ठीक जी, अब देखिए पहले हम बात करें पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। तो इसके लिए हमें ग्राफ का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। देखिए हमारे जो क्वाड्रेंट्स होते हैं ग्राफ में वो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और बेसिकली हमें इस क्वाड्रेंट के ऊपर हमारा ग्राफ प्रिपेयर करना है। ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये प्लस प्लस क्वाड्रेंट है। ठीक है, मींस इसके ऊपर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब देखिए होता क्या है कि अगर x इंक्रीज होगा तो उसकी मूवमेंट किधर होगी, टुवर्ड्स राइट। जैसे ये 1 2 3 4 एंड 5, ये जैसे जैसे x इंक्रीज होता जाएगा हमारा मूवमेंट टुवर्ड्स राइट होता जाएगा। y इंक्रीज होगा तो मूवमेंट अपवर्ड होगा 3 4 5। ठीक है, तो जैसे जैसे x का इंक्रीज कैसे मालूम पड़ेगा, x इंक्रीज होगा तो मूवमेंट टुवर्ड्स राइट होगा, y इंक्रीज होगा तो मूवमेंट अपवर्ड्स होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस x अगर डिक्रीज होगा तो मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट होगा और y अगर डिक्रीज होगा तो मूवमेंट भी डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है, इसने कहा है कि पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या बोला है, डाउनवर्ड्स। ठीक है, और राइट। तो डाउनवर्ड और अपवर्ड जो है ये वाई एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट होता है और राइट और लेफ्ट जो होता है ये एक्स एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट होता है। अपवर्ड मींस इंक्रीज इन वाई, डाउनवर्ड मींस डिक्रीज इन वाई, राइटवर्ड मींस इंक्रीज इन एक्स, लेफ्टवर्ड मींस डिक्रीज इन एक्स। तो इसके अंदर ये बोला जाता है कि पीपीसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है टुवर्ड्स राइट। तो उसने कहा डाउनवर्ड स्लोपिंग मींस with every change in the production possibility, y will decrease and x will increase. y decrease होगा और x increase होगा तो y decrease होगा तो स्लोप डाउनवर्ड्स होगा और x increase होगा तो राइटवर्ड होगा। इसके लिए मैं आपको कल वाले शेड्यूल को मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। देखिए हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज थी, A, B, C, ये हमारा पीपीसी शेड्यूल है, ये हमारे डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है A to G। और मैंने कल आपको बता दिया था कि इसमें सबसे पहला ऑल्टरनेटिव वो है जिसमें हमने सारे रिसोर्सेज को, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को Y को प्रोड्यूस करने में लगा दिया। तो हमारे पास मैक्सिमम Y का प्रोडक्शन हुआ है, दैट इज 210 यूनिट्स, और X का मिनिमम मीन 0 Y। और G के अंदर हमने सारे रिसोर्सेज को X प्रोड्यूस करने के लिए लगा दिया, तो Y का 0 हो गया और X का 60 यूनिट्स हो गया। अब जैसे जैसे हम यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव से दूसरे ऑल्टरनेटिव पर आते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेंज इन y और इधर लूंगा मैं चेंज इन x। इधर तो हम छोड़ दें डैश और डैश। 210 से 200 पर आए तो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 10 यूनिट्स इन y। ठीक है, y डिक्रीज हो रहा है, याद रखिएगा। 200 से 180 पर आए तो अगेन देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 20 यूनिट्स। 180 टू 150 30 यूनिट्स, 150 टू 110 40 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, एंड फाइनली लास्ट वन इज व्हाट, 60 यूनिट्स। उसके बाद अगर हम x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस में 0 to 10 आए तो देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 10 यूनिट, 10 यूनिट बढ़ गई। 10 से 20 यूनिट पर आए तो अगेन 10 यूनिट्स, फिर 10 यूनिट्स, फिर 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, एंड फाइनली लास्ट में भी 10 यूनिट्स हो गई। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे जैसे हमारा जो
कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, हमारा वाई जो है ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। हर एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के साथ में वाई डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पहले सारे रिसोर्सेज वाई के अंदर लगाए थे, तो वाई का मैक्सिमम प्रोडक्शन था और एक्स का 0 था। फिर हमने हमारे रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम वाई टू एक्स, तो जैसे ही वाई टू कुछ रिसोर्स वाई से उठ करके एक्स में आ गए, तो नेचुरली वाई का प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा और एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। बस यहीं से हमारे इस क्वेश्चन का रिप्लाई मिलता है कि जैसे जैसे हम हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शिफ्ट करते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक का डिक्रीज और एक का इंक्रीज आ जाता है। देखिए मैं यहां पर आपके सामने ग्राफ बना देता हूं, उसको हटा करके, कल भी मैंने आपको बनाया था कि इसमें दिस इज अवर व्हाट एक्स एक्सिस, दिस इज अवर व्हाट वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेंगे कौन से इंडस्ट्रियल गुड्स आ रहे हैं इधर, और वाई एक्सिस पर वी हैव एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स वाई एक्सिस पर होंगे। इसकी स्केल जो है वो 10 यूनिट्स के लिए मैंने 10, 20, 30, 40, 50 एंड वॉट 60, और इसकी 30 की स्केल ली थी 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 एंड वॉट 240। ठीक है, मैंने सबसे पहले अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो 210 एंड 0, तो ये मेरा पॉइंट ए है। अब जैसे ही मैं 200 to 10 पर आया तो 200 अप्रोक्सीमेटली यहाँ और 10 यहाँ पर, दिस इज अवर बी पॉइंट। ठीक, उसके बाद 180 और 20, 180 और 20, दिस इज अवर सी पॉइंट। देन 150 एंड 30 डी पॉइंट। उसके बाद 110 एंड 40, तो 110 अप्रोक्सीमेटली यहाँ ई पॉइंट। एफ पॉइंट पर 60 एंड 50, 60 एंड 50 एंड 0 एंड 60, एफ और जी। ठीक है, ये मेरा पीपीसी अल्टीमेटली बन गया। चले जी, अब अगर आप देखेंगे जैसे जैसे हम एक ऑल्टरनेटिव से दूसरे पर आते हैं, क्या हुआ, ये अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं लाइन वाइज तो ये इस तरह से प्लॉट होता है। ठीक है, तो देखिए यहीं से समझ में आता है दिस इज आवर डिक्रीज इन वाई एंड दिस शोज द इंक्रीज इन एक्स। ठीक है, y डिक्रीज हुआ और x इंक्रीज हुआ। y डिक्रीज हुआ तो मूवमेंट डाउनवर्ड हो गया, x इंक्रीज हुआ तो मूवमेंट राइटवर्ड हो गया। फिर मैंने इसको प्लॉट किया तो ये ऐसे प्लॉट होगा। अगेन व्हाट, दिस अगेन रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन y एंड दिस एरिया रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन x। ये इंक्रीज इन x है, डिक्रीज इन y। फिर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आऊंगा तो 150 और 30 हुआ, तो फिर ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करेगा -y और ये रिप्रेजेंट करेगा +x। ठीक है, फिर उसके बाद 110 और 40 पर अगर आए तो ये एक्चुअली ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा -y, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा +x। उसके बाद फिर 60 और 50, तो ये 60 एंड दिस विल बी 50। अगेन दिस रिप्रेजेंट्स -y एंड दिस रिप्रेजेंट +x, फिर -y और अल्टीमेटली +x। तो देखिए आप जैसे जैसे A से G कॉम्बिनेशन की तरफ जाते जा रहे हैं, आपका y डिक्रीज होता जा रहा है और साइमल्टेनियसली x इंक्रीज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे y डिक्रीज होगा, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई कि अगर y डिक्रीज होगा तो देयर विल बी अ डाउनवर्ड शिफ्ट, मींस हमारी शिफ्टिंग डाउनवर्ड होगी, हमें नीचे को आना पड़ेगा। और साइमल्टेनियस इंक्रीज इन x से तो साथ में क्या होता जा रहा है, डाउनवर्ड होने के साथ साथ राइटवर्ड भी आता जा रहा है। इसीलिए इसका जो ये कहलाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, तो विद एवरी अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन व्हेनेवर वी चेंज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एंड व्हेनेवर वी शिफ्ट अवर factors of production from from the production of y to production x, production of y will decrease and production of x will increase, and as production of y will decrease, there will be a downward sloping and increase in x will show the rightward shift। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका रिप्लाई एक्चुअली लिख सकते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई हो गया, जिसमें हमने क्या देखा कि जो पीपीसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है टुवर्ड्स राइट। अब देखिए सेकंड हमारे पास इसी का एक और होता है, दैट व्हाट पीपीसी इज कॉनकेव शेप। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल कंसेप्ट है कि पीपीसी कॉनकेव शेप क्यों होता है। तो देखें, पीपीसी इज कॉनकेव शेप बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या इस मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से का रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। देखें एक्चुअली क्या होता है,
कि जैसे जैसे हमारा चेंज होता जा रहा है, ठीक है, y से हम x पे हमारे रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा y डिक्रीज होता जा रहा है ये रहा इस कॉलम के अंदर, और x हमारा साइमल्टेनियसली इंक्रीज होता जा रहा है। अब हमें ये देखना है कि क्या, देखिए अगर हमारे यहाँ पर इस मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट वर्ड है व्हाट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें फर्स्ट वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। तो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें हम क्या करते हैं, हमारे रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ y टू प्रोडक्शन ऑफ x। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्टिंग को शो करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। रेट जो होती है, रेट किसी चीज को हमेशा मेजर करने का एक तरीका है, इसमें एक चीज को बेस रखा जाता है और एक का मेजरमेंट किया जाता है, मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रेट फाइंड आउट होगा। और ये वर्ड मार्जिनल, देखिए अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इस मार्जिनल वर्ड को बहुत अच्छे से जान लीजिए, ठीक है ना, आपका मार्जिनल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मार्जिनल वर्ड डिराइव किया गया है फ्रॉम द वर्ड मार्जिन, और मार्जिन जो होता है दैट रिप्रेजेंट्स द गैप बिटवीन द टू। और मार्जिनल का अगर टेक्निकली हम बोलें तो ये होता है एडिशन ऑन एवरी एडिशनल, ठीक है, हर एक एडिशनल ऑल्टरनेटिव के साथ में आपके वैल्यू के अंदर क्या एडिशंस होते हैं, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल। वो मार्जिनल को रिप्रेजेंट करेगा, मार्जिन गैप को शो करेगा। देखिए जैसे 210 और 200 इन दोनों के बीच की गैप, इन दोनों के बीच का मार्जिन कितना है, -10। मैं बोलूं -10 तो मैंने सिर्फ एक डिक्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया, अदरवाइज कितना है 10। 200 से 180 तो अगेन देयर इज अ मार्जिन ऑफ 20, 180 टू 15 मार्जिन ऑफ 30, 150 टू 110 मार्जिन ऑफ 40, मार्जिन ऑफ 50 एंड मार्जिन ऑफ 60। अगेन यहां से हम इंक्रीमेंट में मार्जिन आएगा 10 टू 20, 10 का मार्जिन है, 10 का, 10 का, 10 का और 10 का मार्जिन है, ठीक है। अच्छा मार्जिन ऐसा नहीं है कि A टू B ही निकलेगा, अगर मैं कहूं व्हाट इज द मार्जिन बिटवीन A टू E तो 210 और 110 मींस 100 विल बी द मार्जिन बिटवीन द ऑल्टरनेटिव A एंड E, ठीक है। और यहां पर A और E में कितना होगा 40 और 0 दैट इज व्हाट 40। तो मार्जिन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द गैप बिटवीन द टू, दो के बीच में गैप को शो करता है। और टेक्निकली बोला जाए तो इट इज द वैल्यू एडिशन ऑन एवरी एडिशनल, हर एक एडिशनल कॉम्बिनेशन के साथ में क्या एक्चुअली एडिशन हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्जिनल। मार्जिन मींस दो चीजों के बीच का मार्जिन, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये बताता है कि जब आप अपना रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं y से x के प्रोडक्शन के लिए, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की रेट है, मार्जिनल रेट, वो एक्चुअली कितनी है, ठीक है। तो देखिए मार्जिनल रेट कैलकुलेट करनी है तो मैं यहां पर एक कॉलम बना रहा हूं MRT का, मार्जिनल रेट रिप्रेजेंट शोज द रेट ऑफ चेंज इन y ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन x, लॉस ऑफ y विथ गेन ऑफ x, ठीक है। तो अब ये देखिए ये डैश हो गया 200 से, ये तो आ गया, ये यहां पर कर दिया मैंने 10/10, तो वैल्यू विल बी 1, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 1 थी, फिर 20/10 तो देयर विल बी वैल्यू 2, 30/10 दैट इज वैल्यू इज 3, 40/10 इज व्हाट 4, 50/10 इज व्हाट 5 एंड 60/10 इज व्हाट 6। अब अगर आप इन वैल्यूज के ऊपर ध्यान देंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये तो एक्चुअली क्या है, वैल्यूज को हमने बिठाई है तो एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6 आ रही है। मींस हमारा जो हर एक चेंज होते हुए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के साथ हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है, और ये इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई द शेप ऑफ दिस पीपीसी इज व्हाट, कॉनकेव शेप। देखिए अभी तो मैंने आपको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताया, आगे एक इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में, वहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आएगा, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा डिक्रीज होता है, और बिकॉज ऑफ डिक्रीज, वो डिक्रीज होने की वजह से उसका शेप कॉन्वेक्स हो जाता है। ये कॉनकेव शेप है, अगेंस्ट द ओरिजिन जाता है, कॉन्वेक्स शेप ऐसा बनेगा, और फिर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहां पर रेट अगर इंक्रीज होगा तो शेप विल ऑलवेज बी कॉनकेव, और अगर रेट अगर डिक्रीज होगा तो शेप इज ऑलवेज कॉन्वेक्स, और अगर रेट हमारा कांस्टेंट रहेगा तो मींस कांस्टेंट रेट के साथ में हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये आप पीपीसी में पढ़ेंगे, डिफरेंस कर्व में पढ़ेंगे, और ये बजट लाइन में कंसेप्ट आपका पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो रेट हमेशा कैसे निकालेगी, दो के चेंजेस के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, y का लॉस और x का गेन, हम ये देखेंगे इसके अंदर। तो देखिए हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है, एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज व्हाट, कॉनकेव। इसका शेप जो होता है वो अल्टीमेटली कॉनकेव बन जाता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये तो आपने वैल्यूज दे दी और आपने वैल्यूज ऐसी सेट कर दी हो कि जिससे कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज ही होगा,
कल को अगर किसी पीपीसी के वैल्यू के अंदर कोई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल के अंदर अगर वाई मतलब ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीज हो गई तो इसका शेप तो जो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो हम कैसे मान लें कि भाई हमेशा इसका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज ही होगा? उसके पीछे भी तो कोई रीजन होना चाहिए ना कि भाई पीपीसी में एमआरटी जो है इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे हम हमारे कॉम्बिनेशंस को चेंज करेंगे वो इंक्रीज होगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो देखिए इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि अभी तक अगर मैं इस जाऊं इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, मान लो प्रैक्टिकली ये हो रहा था, है ना, मींस हमारे सारे रिसोर्सेज किस में लगे थे? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अंदर लगे हुए थे, एग्रीकल्चरल गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगे थे। एक कंट्री के सारे रिसोर्स इसी काम में लगे थे। अभी उस कंट्री में कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो हम किस पॉइंट पर ऑपरेट कर रहे थे? ए पॉइंट पर, मींस ऑल ऑफ वाई बट नन ऑफ एक्स। सारा वाई प्रोड्यूस हो रहा था, एक्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। चलिए जी, अब हमने क्या किया? हमारे रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वाई टू प्रोडक्शन ऑफ एक्स। तो लो जी, ये हमने प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म किया। जैसे ही हमने ट्रांसफॉर्म किया वाई डिक्रीज हो गया और एक्स इंक्रीज हो गया। प्रोडक्शन में को रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? कल तक जो लैंड इसमें यूज हो रही थी, पूरी नहीं, उसकी थोड़ी लैंड हमने उसमें उठाकर डाल दी। चलिए ये भी ठीक है, बट कल तक जो लेबर इसमें लगे हुए थे हमने उनको उठाकर इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने और ट्रांसफॉर्मेशन किया, ठीक है जी। तो अब फिर थोड़ी सी लैंड उठाकर वापस इसमें डाली, थोड़े से लेबर इसमें डाले, थोड़ी सी कैपिटल इधर से इधर ट्रांसफॉर्म की, थोड़े से एंटरप्रेन्योर्स भी इधर से इधर ट्रांसफॉर्म किए। अब होता क्या है कि कल तक जो लेबर एग्रीकल्चरल गुड्स मैन्युफैक्चर करने में एक्सपर्ट था, स्पेशलाइज्ड था, आज से आपने उसको बोला कि भाई अब तू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं करेगा, यू हैव टू डू व्हाट? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। आपको इंडस्ट्रीज के अंदर काम करना है। तो वो बंदा, मान ले एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल की यूनिट सेम है, कल तक अगर वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में 100 यूनिट प्रोड्यूस करता था तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर जाकर वो उसके रिप्लेसमेंट में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर वो एक्सपर्ट था, और एक्सपर्ट होने की वजह से एक ही काम कर करके वो एक्सपर्ट हो चुका था, और एक्सपर्ट होने की वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि भाई वो क्या था, उसकी स्पीड जो थी वो लर्निंग के कंसेप्ट से उसकी स्पीड ज्यादा थी। बट जैसे ही आपने उसको उठा के इधर डाला तो अभी यहां पर वो बिल्कुल नया है, और नया होने की वजह से उसकी स्पीड इतनी नहीं होगी, स्लोली उसको एक्सपर्ट होने में टाइम लगेगा। तो नेचुरली जब बंदा इधर से इधर आएगा तो जिस काम को छोड़ेगा वहां पर यूनिट्स का लॉस ज्यादा होगा, और जिस काम को पकड़ेगा वहां पर कंपैरेटिवली यूनिट का गेन कंपैरेटिवली कम होगा। और इस वजह से जैसे जैसे हम कॉम्बिनेशंस में इधर बढ़ते जाते हैं तो लॉस ऑफ y इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गेन ऑफ x। देखो 10 और 10 था, 20 और 10, 30 और 10, 40, 10, 50, 10 और 60, 10। मींस आपने जब अपने सारे रिसोर्सेज को y से x में लेकर आ गए, तो आप रिसोर्सेज जब y से x में लेकर आ रहे हैं तो कल तक जो रिसोर्स एक्सपर्ट थे y को प्रोड्यूस करते हैं, अब वो x में आ गए, तो x में आने के साथ में इतना मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सपर्टनेस नहीं आती। तो जब वो y के प्रोडक्शन को छोड़ते हैं तो वो धड़ से बहुत सारा लॉस होता है, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट थे, बहुत सारी यूनिट बना रहे थे, और जैसे ही एक्स को पकड़ते हैं तो वहां पर वो इतनी स्पीड से काम और इतनी एक्सपर्टनेस से काम नहीं कर पाते, तो प्रोडक्शन कंपैरेटिवली स्लो हो जाता है। तो इसीलिए लॉस हमेशा कंपैरेटिवली ज्यादा होगा और जो एक्स का गेन है वो कंपैरेटिवली कम होगा। और इसी हायर लॉस और लेसर गेन की वजह से जो हमारा एमआरटी है वो हर एक अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन के साथ, हर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के साथ में बढ़ेगा। और एमआरटी अगर हमारा इंक्रीज होगा तो एमआरटी इंक्रीज होने की वजह से हमारे पीपीसी का जो स्लोप है वो स्लोप हमेशा क्या रहेगा? अल्टीमेटली डाउनवर्ड्स रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे दो फीचर्स थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। फर्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, उसका मैंने एग्जांपल ले दिया इसके पूरे फीचर्स के साथ में कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज ग्राफ की क्या होती है। एंड सेकंड इज व्हाट पीपीसी इज कॉनकेव शेप, और दोनों का रिप्लाई आपको मिल चुका होगा। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।